हेलो बच्चों, मैं पिराम। फिजिक्स की क्लास 12 में आज मैग्नेट का या मैग्नेटिज्म का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर का परपति नियम पर चर्चा करेंगे। आपको भली बात सिखाऊंगा। यह लेक्चर नंबर 18 है। प्यारे बच्चों, एम्पियर का जो परपति नियम है वह चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का वैकल्पिक मेथड है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने का क्या है, दूसरी विधि है, सरल विधि है। तो जैसे ही मैं कहा कि सरल विधि है तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ गया, सर आपने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का फंडामेंटल तरीका तो बायो-सेवर्ट का नियम बताया था। ये कहां से आ गए साहब? प्यारे बच्चों, बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा बहुत सारी चीजों को हमने हल किया। जैसे परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा था वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के एक्सिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आदि की गणना हम बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा आसानी से किए हैं, सीख लिए हैं। तो आपके दिमाग में सर कैसे आ गया कि एम्पियर का? प्यारे बच्चों, एम्पियर का भी नियम है और बायो-सेवर्ट दोनों के नियम द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र का मान समान प्राप्त करते हैं, परंतु एम्पियर का जो नियम है तब प्रयोग करते हैं जब मामला सिमेट्रिकल होती है, सममित में हो। चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा पथ हो कि वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो। ऐसी दशा में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सबसे सरल और सुविधाजनक तरीका है एम्पियर का नियम। ठीक उसी प्रकार जैसे स्थिर विद्युत्की में आवेश के सिमेट्रिकल वितरण पर माने सममित वितरण पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने का सरल और तरीका था गाउस की प्रमेय। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में सिमेट्रिकल केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का सरल तरीका है एम्पियर का नियम। आइए एम्पियर का नियम कहाँ और किस परिस्थिति में लगाते हैं उसको सिखाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों बताऊंगा एम्पियर का नियम क्या है, परीक्षा लायक। पहले जल्दी बताइए, एम्पियर का नियम लगाते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद समतल वक्र बनाते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में बंद समतल वक्र पर विचार करते हैं। फिर इस वक्र को छोटे छोटे लवखंडों में बांटते हैं। एक लवखंड को डीएल कहते हैं और सिर्फ एक लवखंड पर हम चुंबकीय क्षेत्र बी पर विचार करते हैं और इस लवखंड पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से बताते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, लवखंड डीएल और बी का अदिश गुणनफल, स्केलर गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। सिर्फ एक खंड का लवखंड डीएल तथा चुंबकीय क्षेत्र बी का क्या ज्ञात करते हैं, स्केलर गुणनफल। और इन सारे लवखंडों को हम समाकलन विधि से जोड़ देते हैं। किस विधि से जोड़ देते हैं? समाकलन। जब समाकलन विधि से जोड़ते हैं तो तब इसे कहते हैं माने बंद पथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्यों रेखीय समाकलन प्यारे बच्चों हो गया? क्योंकि ये जब लवखंड बनाएंगे तो एक रेखा बनती है और इन छोटी छोटी रेखाओं को जोड़कर आपने रेखीय समाकलन, इसीलिए कहा गया है बंद पथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। आप बेटा क्या करते हैं, इसके बाद इसे लिखते, किससे लिखते हैं? इंटीग्रेशन क्लोज बी डॉट डीएल। ये इसको पढ़ते हैं बंद पथ के सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। आप क्या करते हैं, यह जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है उस बंद पृष्ठ से घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। ये क्लियर हो गया बेटा? आइए, ये तो जानकारी के लिए हम बताए हैं।
जल्दी से प्यारे बच्चों, आपको जो परीक्षा में लिखना है कैसे लिखोगे, कथन, स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, जरा सुनिए। एम्पियर के नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में किसी बंद वक्र के सीमा या पथ के सीमा के अंत चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। अर्थात इसको कॉपी के बीचों बीच लिखिएगा प्यारे बच्चों। इंटीग्रेशन यहाँ सर्किल बना दिए, B डॉट dl इक्वल टू μ0 I। कोई पूछे μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ये हो गया स्टेटमेंट, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। जल्दी से इसका प्रूव कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। फिगर बना लिए तो थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, मान लिया एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें जो कागज तल के लंबवत है। ये क्या बेटा, कागज तल के लंबवत है और धारा I ऊपर से नीचे प्रवाहित हो रही है। क्लियर। मान लिया R त्रिज्या का एक बंद पथ है जिसका केंद्र O है। इस पथ पर एक बिंदु P है। इस पथ के एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या मान μ0/2 पाई I अपान। आपको पता है लंबे और सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यही फार्मूला है। अब बेटा इसके नीचे समीकरण 1 के नीचे लिखना है। बिंदु P पर यह कह सकते हैं पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण समान होगा। हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण समान होगा। दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश। बेटा लंबखंड dl और चुंबकीय क्षेत्र B एक ही दिशा में होंगे, अर्थात इनके बीच का कोण 0। अब नीचे लिखे, अतः चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ए बी cos थीटा होता ना, तो यहाँ होगा मॉड B मॉड dl cos थीटा थीटा में दोनों के इसके बीच का कोण 0 होता है। पहले ही सिखा चुके हैं। cos 0 का माने B कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए क्योंकि dl होगा इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, त्रिज्या नहीं बेटा परिधि होगी 2 पाई R। B का मान पहले निकालो, मान रख दीजिए तो जानते बेटा क्या कटेगा, 2 पूरा कट जाएगा μ0 I। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन इक्वल टू μ0 I, जहां I नेट धारा है। ओके प्यारे बच्चों, ये प्रूफ हो गया। यही एम्पियर का परपथी नियम है। समझ में आ गया, बहुत ही सरल भाषा में। ये जो हम समझाए हैं एम्पियर के बारे में समझाए हैं, आप इसको समझ गए, लेकिन आपका एम्पियर नियम यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। ओके बच्चों।